हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, और परिमेय संख्या यानी कि जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, सम संख्या इवन नंबर्स, और विषम संख्या ओड नंबर्स। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अभाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और फिर पढ़ेंगे हम इसमें भाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं क्या कंपोजिट नंबर्स, और सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, यानी कि एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं क्या नेचुरल नंबर्स, यानी कि वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयोग की जाती है, यानी कि वो संख्याएं जिनके हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कभी भी अगर हम किसी वस्तु की गणना करेंगे तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3, और ये अनंत तक कहीं भी जा सकती है। गणना करने के लिए कभी भी हम जीरो का प्रयोग नहीं करते। यदि उसमें हम जीरो को भी ऐड कर दें तब उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उन संख्याओं को कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ आपको ऐड करना है इसमें जीरो, तो 0 1 2 3 4, और ये जाएगा कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें क्या, चलिए देखते हैं अगला क्या है, पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं क्या इंटीजर्स। यानी कि पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि ये वाली पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। यानी कि सभी हमें पूर्ण संख्या लेनी, यानी कि 0 से अनंत तक पॉजिटिव वाली, और इसके साथ अगर हम ऐड करते ऋणात्मक संख्याएं यानी कि इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत से ऋणात्मक तक, और फिर 0 भी इसमें ऐड करना, और धनात्मक से अनंत तक, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स कहलाता है। उसके बाद देखेंगे इसमें हम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिन संख्याओं के आगे यानी कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे धनात्मक पूर्णांक। यदि पूर्णांक के सामने जीरो को छोड़ के, क्योंकि जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। यदि हम धनात्मक पूर्णांक के सामने पॉजिटिव निशान लगा देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद है इसमें क्या, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, जिन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि शून्य एक उदासीन प्राकृतिक पूर्णांक होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। अगला देखते हैं इसमें, अगला है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि वे सभी संख्या, परिमेय संख्या यानी कि अगर सिंपली परिमेय संख्या की बात करें जो अंश और हर में लिखी जाती है, ठीक है, जो बटे वाली संख्या होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Q से। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा P/Q, यानी कि ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। P तथा Q क्या होगा, यहाँ पे कोई पूर्णांक होगा, और जो Q है, Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, जीरो के, यानी कि जो Q है वो जीरो के कभी भी बराबर नहीं, Q है जो वो कभी भी क्या, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि इसमें ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ये हो जाएगा, जैसे P/Q, ये जो Q है, ये वाला Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे अपरिभाषित यानी कि अनंत बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसका एग्जाम्पल जैसे 5, अब अगर आप 5 देखें तो यानी कि ये जो 5 है, 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 5 के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा क्या, Q, यानी कि 5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे -2 हो गया, -2 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम 1 से 2 को भाग करेंगे तो वो 2 ही आएगा वहाँ पे, जैसे 4/5। और जो जीरो है, ये देखिए, ये जो जीरो है, जीरो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया, P जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन जो Q है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं हम
अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या का बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर कहलाती है। जैसे पाई हो गया, पाई एक अपरिमेय संख्या होते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, यानी कि जिस संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते वो सब क्या, यानी कि प्रॉपर नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे ये हो गया, अगर हम अंडर के अंदर 16 को लिख दें, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो 4 क्या होगा? यानी कि √16 क्या हो जाएगा? √16 हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद है इसमें क्या? वास्तविक नंबर्स। ठीक है, वास्तविक नंबर्स, देखिए जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो जितने भी संख्या है, ठीक है, जितनी भी संख्या है ये दो भागों में बटी हुई है। एक होता है कौन सा? एक होता है इसमें वास्तविक संख्या, एक होता है इसमें कौन सा? वास्तविक संख्या, और एक होता है इसमें कौन सा? काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सब क्या है? वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जैसे ये होगा 3i, यानी कि इमेजिनरी वाली संख्या है। 3i + 4 लिख दो, या 4i हो गया, जिनके साथ i होता है वो सब क्या होते हैं? वो होती है काल्पनिक संख्या है। हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कह देंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 ले लिया, √4 ले लिया, ये √4, √7 और -4 और पाई। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब होती है क्या? वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद है सम संख्या, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे 2 से हम 2 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि 1 आ जाएगा। 2 से हम 4 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि ये सभी संख्याएं क्या है? ये 2 से पूरी कट जाती है। उसके बाद है इसमें विषम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। देखिए 3 2 से कभी 3 2 से पूरा नहीं कटेगा, ऐसे ही 7 पूरा कभी नहीं कटेगा, 9 भी पूरा कभी नहीं कटेगा, और 11 भी, यानी कि ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या, यानी कि ऑड्स नंबर्स कहलाती है। उसके बाद है अभाज्य संख्या। देखिए, वे संख्याएं जो एक व स्वयं, यानी कि एक यानी कि स्वयं, यानी कि जो संख्या है के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, अगर आप 2 को देखते हैं, 2 को, ये जो 2 लिखा मैंने यहाँ पे 2 एक तो कटेगा, एक से तो सारी संख्याएं कटती है। उसके बाद ये जो 2 है ये 2 से ही कटेगा, एक तो एक से कट रहा और एक दूसरा किससे कट रहा? स्वयं से कट रहा। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे ही 3, ऐसे ही 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी कि वे संख्याएं जो एक से तो देखो सभी कटेगी, एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, जैसे इसमें 9 हो गया, 9 है, 9 एक से भी कटेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 9 है ये 3 से भी कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 9 है 9 से भी कटेगा, यानी कि स्वयं से भी कट रहा, एक से भी कट रहा, और इन दोनों के अलावा किसी एक अन्य संख्या, यानी कि कम से कम एक अन्य संख्या, यानी कि 3 से भी कट रहा, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे यानी कि भाज्य, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद है इसमें सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। जब 2 या 2 से अधिक, देखिए जब भी हम सहअभाज्य संख्या की बात करेंगे तो ये हम संख्या को जोड़े के साथ बात करेंगे, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समापवर्तक, यानी कि HCF केवल 1 हो, तो उन 2 संख्याओं को हम क्या बोल देंगे? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे 6 और 7 हो गया, अगर 6 के हम गुणनखंड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी कि 6 के गुणनखंड ऐसे, ये जैसे ये 6 लिखा हुआ, तो ये 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 और गुना 1, ये हो जाएगा। ऐसे ही 7 के अगर गुणनखंड की बात करें तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, तो 7 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 7 गुना 1। जैसे ये हो गया यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे 6 के गुणनखंड 3 गुना 2 गुना 1 और 7 के कितना हो जाएगा? 7 गुना 1।
HCF का मतलब क्या होता है, यानी कि इन दोनों के गुणनखंड में क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों के गुणनखंड में क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है। HCF कितना आ गया, एक। अगर किसी दो संख्याओं का HCF एक आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ये हो जाए, एक एग्जाम्पल हो लिया हमने 13 और 12। 13 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 13 गुना 1 होगा, और 12 के गुणनखंड की बात करें तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। इन दोनों का भी HCF कितना है, एक है। यानी कि जिन दो संख्याओं का HCF एक आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।